अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 from your book and we have read this topic is an introduction, and if you remember my introductory video, then in that video I have said that we are going to learn this chapter not in detail. So for today's lecture I am going to open page number 34 from your book. Okay, fossil fuels. That what are fossil fuels? फॉसल फ्यूल की फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होती है कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं जो डेड हो जाते हैं, जो एनिमल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी बाद में डिकम्पोजिशन होती है। जो बैक्टीरिया हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं। वी नो दैट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, दीज आर द डिकम्पोजर्स. सो व्हाट दे डू, दे डिकम्पोज दैट लिविंग थिंग्स विच आर डेड. जब वो उन्हें डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि एक और लेयर बन जाती है अर्थ की सरफेस के ऊपर. जैसे ये देखें आपके, ये क्या हैं, प्लांट्स हैं, दे आर गोइंग टू डेड. जब डेड हो गए उसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने जो है, अब यहाँ पर ये देखें इस जगह पर कोई प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ क्या है, बैक्टीरिया ने या जो भी थे सारे के सारे फंजाई जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में थे, उन्होंने क्या किया, इन्हें डिकम्पोज कर दिया. डिकम्पोज करने के बाद एक और लेयर बनती है. उस लेयर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पीट, PEAT, यहाँ आपके वर्ड लिखा होगा PEAT. ओके, तो अब ये जो लेयर बनती है, अब इसके बाद क्या है, किसी जगह प्लांट्स नहीं हैं, वहाँ पर लाइफ अगर डेड हो गई है तो क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर क्या होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अगर वहाँ पर बारिश हुई है, पानी आया, फिर बारिश हुई, पानी आया, तो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या है, ऊपर वाली लेयर वो नीचे ज़मीन के दबती जाती है, उसके ऊपर और मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी आ जाती है. तो जितनी ज़्यादा लेयर जो है, वो फर्स्ट लेयर जो थी जिसके ऊपर प्लांट्स डेड थे, वो जितनी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाती है. जैसे यहाँ पे देखें, ये लेयर थी ना, अब यहाँ पे इसके ऊपर वाटर वगैरह आया, सब कुछ आया, तो ये लेयर क्या है, बॉटम पे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है. ठीक है, ये लेयर थी और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है. तो जितनी ज़्यादा वो लेयर नीचे जाती जाएगी, ये देखें ये नीचे सारी जो हैं ये लेयर्स ही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो कितनी नीचे चली गई हैं. तो जितनी ज़्यादा लेयर जो है वो डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर देगी, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स आती जाएंगी, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. यानी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, गैस जो है, ये सारी इनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. जितनी ज़्यादा वो नीचे जाएगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा. ठीक है, एक लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आई, तो क्या हुआ, ये एक लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, दरमियान में ये क्या है, ये सैंड थी. ठीक है, ये सैंड है, इसके ऊपर एक और लेयर बननी शुरू हो गई, ऐसा ऐसा ही नीचे जा रही है. जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बनेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ये जिसकी फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन है, ये जो दरमियान में लेयर है, ये एक एक, इफ़ यू नोटिस द मूवमेंट ऑफ माई लेड पेंसिल, ये लेयर, दिस ये क्या है, ये कोल है, यानी कोयला. ठीक है, लेकिन ये आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स कोल की फॉर्मेशन होती है. ओके, ये कोई चंद सालों का काम नहीं है, इट्स राउंडली 10 लाख ईयर्स एंड इवन मोर देन दैट. ओके, तो अब यहाँ पे क्या उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी, मैंने आपको इनकी फॉर्मेशन बताई है एक जनरल वे में कि आपके नॉलेज में आपको पता हो कि भी फॉसिल फ्यूल्स हैं तो वो डेड लिविंग थिंग से कैसे बनते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग लिविंग थिंग्स, यानी वो लिविंग थिंग्स जो कि डेड हो रही हैं उनसे बनेंगे. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये क्या है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल किस चीज़ को हम कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स डेड हो रही होती हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स से जो चीज़ें बच गई हैं ना, डेड हो गई हैं, डेड होके कहाँ चली गई, ये डेड हो रहे हैं लेकिन कुछ बचा कुचा तो है ना, वो बेसिकली फॉसिल्स होते हैं. फॉसिल से जो हमें फ्यूल, जो ईंधन हमें मिलता है उसे हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल. ओके, तो
ये किससे बनेंगे, डेड लिविंग थिंग्स थे। और हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस है। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 35, ऑयल एंड नेचुरल गैस. I am going to start reading where there will be difficult words and such all that I will explain during that. So notice it. Oil was made from the microscopic plants and animals that once lived in the sea. As they did, their bodies collected at the bottom of the sea where they were covered with layers of sand and mud. Over thousands of years, the layers of sediments, you will pronounce this word as sediment, sediment became very thick. This put the decaying organisms under pressure. High temperatures and high pressure changed them into thick black crude oil. I am going to explain it. हमने पीछे जो पढ़ा है फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन, उसमें क्या चीज़ थी, डिकेइंग प्लांट्स थे ना, डिकेइंग प्लांट्स थे और उन पे क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था. जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर आती है, ठीक है. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ओल्ड टाइम्स में वो प्लांट्स और वो एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक थे, यानी जो हमें नज़र नहीं आते, जो हमें नज़र नहीं आते वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड दीज आर द थिंग्स बिकॉज दे आर डिकम्पोजिंग. तो अब सी में उसकी जो बेड है, सी बेड्स, जो सी का बहुत नीचे हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स सी में डेड हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, जब वो सी में डेड होती जाती हैं तो क्या होता है, जब वो सी में डेड होंगी तो वहाँ पर फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. तो वहाँ से क्या था कि जो समुंदर से ओल्ड टाइम्स में वो क्या करते थे, निकालते थे ये ऑयल को. समुंदर से ऑयल वो कैसे निकालते थे कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे डेड फॉर्म में वो सॉइल की सी की बेड में बॉटम में चले जाते थे. आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर, सी में सारी बात है पानी भी होता है, और एक और मट्टी की लेयर उसके ऊपर बार बार आती जाती है, बार बार आती जाती है, तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है. जब मट्टी की लेयर बार बार आ रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है. तो उसके नतीजे में क्या था कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते थे वो एक जो कहते हैं ना गाढ़ा सा, थिक सा लिक्विड हो जाता है, ठीक है. जैसे जो बॉयज़ हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा ये अंडरस्टैंड करना कि अगर जो बाइक्स हैं उनमें बाज़-औक़ात हम यूज़ करते हैं ना, उनका ऑयल चेंज करते हैं, गाड़ियाँ हैं उनका ऑयल चेंज होता है, तो उसमें से मोबल ऑयल निकलता है, दैट्स टोटली ब्लैक इन कलर, और वो बहुत गाढ़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है. तो वो क्या था कि जो सॉइल की जो सी की जो बेड थी उसके नीचे सॉइल में क्या था, उनके पास ब्लैक थिक कलर का लिक्विड होता था, गाढ़ा सा, जो कि इम्प्योर होता था, इसलिए उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं. ओके, उसके बाद क्या है, इसके ऊपर ये देखें ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये आपकी लेयर्स हैं, ये वाटर, उसके ऊपर एक और लेयर है, देन ऑयल, देन गैस, और ये सारी सी में लेयर्स हैं, मट्टी की लेयर्स हैं. उसके ऊपर क्या थी, फिर उसके बाद एक लेयर थी पोरस लेयर. पोरस से मुराद क्या होता है, जिसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है. ऐसी रॉक्स थी, ऐसी जो वहाँ पर मड थी जिसके अंदर जो है छोटे छोटे होल्स थे, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रादर लाइक अ स्पॉन्ज. आप लोग यूज़ नहीं करते किचन में वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए, या जो फोम होता है वो स्पंज होता है, ठीक है. वो आप उसे दबाओगे फोम की तरह, वो पानी अब्जॉर्ब करेगा, दबाओगे तो वो जो पानी है वो उसको रिमूव कर देगा. रादर लाइक अ स्पॉन्ज विच अलाउ लिक्विड टू मूव स्लोली थ्रू देम, ठीक है. तो जो पोरस रॉक्स होती थी वो भी सॉइल, उसके अंदर जो सी की सॉइल होती थी उसके अंदर मौजूद होती थी, तो आहिस्ता 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 उस सॉइल से जो पानी होता था वो मूव करके सबसे नीचे वाली लेयर में जो था वो जाता होता था, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो क्रूड ऑयल है, जो कहते हैं कि जो तेल निकाला जाता है वो समुंदर से निकालते हैं, तो इस तरह से जो है वो ऑयल वहाँ से निकाला जाता था. ओके, ऑयल राइजेज थ्रू पोरस रॉक्स अंटिल इट मीट्स अ लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक विच डज नॉट अलाउ लिक्विड थ्रू. इम्परमिएबल से मुराद क्या होता है, परमिएबल से मुराद होता है कि कोई चीज़ जो कि आ जा सकती है, किसी को गुजरने की परमिशन दे रही है. इम्परमिएबल जो गुजरने की परमिशन नहीं दे रही. तो ऑयल जो है
वो क्या है, वो किसी ऐसी लेयर तक पहुंच जाता था जो कि फर्दर आगे मूव करने की परमिशन नहीं देती थी। आप लोग यहाँ देखें, ऑयल है ना, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता। अब ऑयल जब वाटर में मिक्स नहीं होता तो इसके बाद इसके ऊपर वाली लेयर है उसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर है, बॉटम वाली लेयर है इसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर है। तो जो एक बीच में लेयर होती थी वहाँ पर क्या होता था, ऑयल होता था। सॉइल की सी की एक ऐसी सॉइल वाली लेयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जाओ तो भी वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती थी, ऊपर जाओ तो भी बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता था। ठीक है, गैस कोलेक्ट अबव द ऑयल बिकॉज इट इज़ लेस डेंस। ठीक है, अब ऑयल जो है वो छोटे छोटे, जैसे आपको पता है कि ऑयल जो वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता तो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। और हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस है। अब ऑयल तो हमें यहाँ से मिल रहा है क्रूड ऑयल। गैस जो है आपको पता है कि वो लाइट एंड वेट होती है तो वो ऑयल के ऊपर होती है, यही इसकी रीज़न है। डेंस से मुराद होती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, यानी वो उसका वेट कितना है। ठीक है, उसका वॉल्यूम टू मास रेशो वो कितनी है। ओके, ये आपने फिजिक्स में भी डेंसिटी जो है या तो पढ़ ली होगी या भी पढ़नी होगी, तो दैट विल बी मोर एक्सप्लेन देयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं ना फिज़िक्स के, जिसमें हमने ये डेंसिटी, मास, यूनिट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें हम इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें। डेंस से मुराद वैसे डेंसिटी जो है वो बेसिकली वैसे क्या होती है कि किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है। ठीक है, तो गैस कलेक्ट अबव द सॉयल, ऑयल बिकॉज इट इज़ लेस देन, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है इसलिए वो ऑयल के जो है वो ऊपर होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या है, आप लोगों का ये रीडिंग जो हमने की है पेज नंबर 34 to 35। ओके, आप लोगों ने इसकी जो है वो रीडिंग करनी है। ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मोस्ट कॉमनली घर में बोला जाता है कि जो ऑयल है वो समुद्र से निकलता है, कोयला है समुद्र से निकलता है, कैसे निकलते हैं, बहुत ज़मीन की तह में होते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस जो टॉपिक है ना उसमें मिलेगी। एंड अबाउट योर होमवर्क आई एम टेलिंग यू, आपने टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें से जस्ट 2 to 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल, इसकी आपको डेफिनेशन ये मिल जाएगी। ओके, ये फर्स्ट 2 जो है एक ही लाइन है फॉसिल फ्यूल से लेकर ये फॉसिल फ्यूल के एंड तक, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देन उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट ए, व्हाट डज क्रूड ऑयल लुक लाइक, क्रूड ऑयल कैसा होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया। ये देखें, क्रूड ऑयल जो है क्रूड ऑयल इज़ थिक एंड ब्लैक। ठीक है, ये 2 से 3 वर्ड्स इसका आंसर होंगे। सिमिलरली आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, जस्ट पार्ट ए, और नहीं करना आपने, वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है बस। और उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज पोरस मीन्स, पोरस का क्या मतलब है ये भी आपको यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। ये देखें, पोरस इज़ अ सब्सटेंस दैट हैव टाइनी होल्स रादर लाइक अ स्पॉन्ज विच अलाउज लिक्विड टू मूव स्लोली थ्रू देम। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है पोरस इज़ अ सब्सटेंस। ठीक है, बस उसके बाद आपने आगे ये वाली लाइन लिख देनी है। ओके, सो इट्स योर लेक्चर, इट्स योर होमवर्क, I am compiled it both in this video, so I hope you will enjoy this topic. So take care till the next lecture. Allah Hafiz.